हुजूर जी की और बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी। वीडियो को शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट और मैं राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी प्रकृति का नियम है कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। अगर किसी ने किसी के साथ अच्छा किया है तो समय आने पर उसे उसका फल जरूर मिलेगा, और यदि किसी ने बुरा किया है तो प्रकृति उसे अपने तरीके से सबक सिखाती है। इंसान यह सोचता है कि वह सब कुछ करने में सक्षम है और कुछ भी कर सकता है, लेकिन प्रकृति के न्याय से कोई नहीं बच सकता। यह कहानी एक ऐसी मां की है जिसने अपने जीवन का हर पल अपने बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। जो लोग अपने माता पिता को तकलीफ देते हैं वे यह भूल जाते हैं कि प्रकृति सब कुछ देखती है और हर किसी को उनके कर्मों का परिणाम जरूर देती है। माता पिता का त्याग और प्रेम इस संसार की सबसे अनमोल धरोहर है। वे अपने सपनों और इच्छाओं का त्याग करके अपने बच्चों के भविष्य को संवार हैं। लेकिन आज के समय में अक्सर यह देखा गया है कि बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता के बलिदान को भूल जाते हैं। परिणाम स्वरूप बुजुर्ग माता पिता को कठिनाइयों और अपमान का सामना करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी जानकी देवी नामक वृद्धा की है। सूरज ढल रहा था और वृद्धा जानकी देवी अपने छोटे से कमरे में अकेली बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर भूख और असहाय की छाया स्पष्ट झलक रही थी। 2 दिनों से उन्हें खाना नसीब नहीं हुआ था। उनकी बहू निर्मला दरवाजे के पास खड़ी थी। जानकी देवी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, बहू अब तो कुछ खाने को दे दो, चाहे बासी हो या ताजा, कुछ भी दे दो, भूख से अब और सहा नहीं जाता। उनकी आंखों में गहरा दर्द साफ छलक रहा था। निर्मला ने क्रोधित होकर आंखें तरेर और चिल्लाई, चुपचाप यहां बैठी रहो। बुढ़िया ज्यादा बोली तो वह भी नहीं मिलेगा। जानकी देवी जमीन पर इस तरह बैठ गई जैसे भूख ने उनकी सारी इच्छाओं को छीन लिया हो। कुछ समय बाद निर्मला रसोई से रात का बचा हुआ ठंडा चावल और नमक लेकर आई। उसने कटोरी को जमीन पर पटक हुए कहा, ले बूढ़ी खा ले। 70 साल की हो गई लेकिन ना भूख अभी भी कम नहीं हुई। लगता है स्वर्ग जाने से पहले मुझे कंगाल करके ही मानेगी। जानकी देवी ने उस खाने को इस तरह खाया जैसे किसी ने उन्हें किसी स्वादिष्ट भोजन का थाल परोस दिया हो। उनकी भूख इतनी गहरी थी कि उन्हें उस बचे हुए चावल और नमक में भी स्वाद महसूस हो रहा था। यह देखकर निर्मला का गुस्सा और बढ़ गया। उसने कटोरी उठाई और चावल को जमीन पर पटक दिया, लेकिन भूख से विवश जानकी देवी वहीं जमीन पर गिरे चावल खाने लगी। तभी निर्मला की सहेलियां वहां आ गईं। वे सभी संपन्न परिवारों की बिगड़ी हुई महिलाएं थीं। जानकी देवी को जमीन पर गिरे चावल खाते हुए देखकर वे जोर जोर से हंसने लगी। उनमें से एक ने कहा, अरे निर्मला, अब तुम भिखारियों को भी खाना खिलाने लगी हो। यह नेक काम कब से शुरू कर दिया? निर्मला ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा, अरे नहीं, यह मेरी सास है, गांव की अनपढ़ और गवार औरत है, तभी तो जानवरों की तरह खा रही है। उनकी सहेलियों की खिलखिलाहट जानकी देवी के आत्मसम्मान को भीतर तक चोट पहुंचा रही थी। लेकिन भूख ने उन्हें इतना मजबूर बना दिया था कि वे शांत मन से अपने चावल खाती रहीं। तभी उनमें से एक सहेली ने मेज पर रखा पिज्जा का एक टुकड़ा उठाया और उसे जानकी देवी के सामने फेंक दिया। जानकी देवी की आंखों में उस टुकड़े को देखकर चमक आ गई। जैसे ही उन्होंने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, सहेलियों ने उसे खींच लिया। यह खेल कुछ देर तक चलता रहा। सहेलियां कभी वह टुकड़ा उनके पास ले जाती और बाहर से बीजती, तो कभी खींच लेती। उनकी ठहाकों की गूंज ने जानकी देवी के टूटे हुए दिल को और अधिक पीड़ा दी। भूख ने जानकी देवी को इतना विवश बना दिया था कि वे चुपचाप सहन करती रहीं। उनके लिए वह बचा हुआ चावल और नमक भी किसी अमृत से कम नहीं था। लेकिन सहेलियों की हंसी और अपमान का यह मंजर उन्हें भीतर तक तोड़ रहा था। निर्मला की एक सहेली ने पिज्जा का टुकड़ा जमीन पर फेंकते हुए कहा, ले बुढ़िया, अब खा ले इसे। जानकी देवी ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उनके आंसुओं ने सब कुछ बयां कर दिया। उनकी आत्मा अब पूरी तरह टूट चुकी थी। यह दृश्य किसी भी दयालु व्यक्ति की आंखों में आंसू ला सकता था, लेकिन निर्मला और उसकी सहेलियों के दिल पत्थर के हो चुके थे। निर्मला और उसकी सहेलियां जानकी देवी का मजाक उड़ाते हुए हंस हंस कर ठाके लगा रही थीं। निर्मला का व्यवहार ऐसा था जैसे वह इस अपमान से आनंद ले रही हो। लेकिन अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया। निर्मला के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। उसकी सहेलियों की हंसी रुक गई और सबकी निगाहें निर्मला पर टिक गईं। निर्मला चौंक हुए चिल्लाई, कौन हो तुम और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, उसकी एक सहेली के गाल पर भी एक थप्पड़ पड़ा
और वह लड़खड़ाकर सीधे जानकी देवी के पैरों में गिर पड़ी। दर्शकों सामने खड़ी युवती कोई और नहीं बल्कि जानकी देवी की बेटी निष्ठा थी। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें स्पष्ट दिख रही थीं। निर्मला डरते हुए निष्ठा के पास गई और बोली, आशाएं मुक्कम दीदी, यह क्या व्यवहार है? आप घर के मेहमानों के साथ ऐसा कर रही हैं क्या? आपको शर्म नहीं आती? निर्मला की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि निष्ठा ने उसे फिर से थप्पड़ जड़ दिया। गुस्से में कांपते हुए निष्ठा चिल्लाई, शर्म नहीं आती भाभी? एक बूढ़ी और लाचार मां के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए? अगर तुमने अभी इसी वक्त मेरी मां से माफी नहीं मांगी तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा। 4 इंसान का मजाक बनाने से पहले 10 बार सोचोगी। निष्ठा के गुस्से को देखकर निर्मला की सहेलियां सहम गईं। उन्होंने तुरंत जानकी देवी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और एक एक करके वहां से भाग खड़ी हुई। निष्ठा जानकी देवी के पास गई, घुटनों के बल बैठकर अपनी मां के कांपते हाथों को थाम हुए बोली, मां, क्या यह वही घर है जहां आपने सबका इतना ख्याल रखा था? क्या आपकी ममता का यही बदला दिया जा रहा है? जानकी देवी ने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। निष्ठा ने निर्मला की ओर देखते हुए कहा, भाभी, मान लिया कि मेरी मां ने आपको जन्म नहीं दिया, लेकिन क्या भूल गई कि उन्होंने आपको अपनी बेटी से भी जानकी देवी ने आंखें बंद करके उस पकोधे का स्वाद लिया? महीनों बाद उन्हें ऐसा कुछ खाने को मिला था, तभी पीछे से किसी ने उनके बाल पकड़ लिए। जानकी देवी ने घबराकर आंखें खोली तो देखा कि निर्मला गुस्से से तमतमा रही थी। विशाल डर के मारे वहां से भाग गया। निर्मला ने जानकी देवी के बाल पकड़कर उन्हें खाट से नीचे गिरा दिया और चिल्लाई, तुझमें इतनी हिम्मत कैसे हुई बुढ़िया, मेरे बेटे के पकौड़े छीन कर खाने की? अगर बीमार पड़ गई तो इलाज का खर्च कौन उठाएगा? जानकी देवी ने रोते हुए कहा, बहू, मैंने पकौड़ा नहीं खाया, वह तो विशाल ने जबरदस्ती मेरे मुंह में डाल दिया था। निर्मला का गुस्सा किसी तरह शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने जानकी देवी को पीटना शुरू कर दिया। चिल्लाते हुए वह बोली, तू कब से मेरे सिर पर बोझ बनी हुई है और अब मेरे बनाए हुए नियम भी तोड़ने लगी है? आज तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा। जानकी देवी को फटकार और पीटती रही। उनके दर्द से निकली कराहों की आवाजें भी उसे रोक नहीं पाई। जब निर्मला का गुस्सा शांत हुआ तो उसने कहा, आज पूरे दिन तुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा। अब भुगत और याद कर कि पकौड़े का स्वाद कैसा होता है। जानकी देवी जमीन पर पड़ी रही। उनका शरीर दर्द से कांप रहा था। निर्मला की मार से जानकी देवी घंटों तक जमीन पर बेसुध पड़ी रही। उनका कमजोर शरीर इस अत्याचार को सहन करने में असमर्थ हो चुका था। करीब 1 घंटे बाद उनका पोता विशाल डरते डरते उनके पास आया। उसकी मासूमियत ने उसे हिम्मत दी कि वह अपनी दादी को पानी पिला सके। उसने उन्हें हल्के से उठाया और पानी पिलाया। जब जानकी देवी को होश आया तो उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, तू ठीक तो है बेटा? लेकिन डर के कारण विशाल वहां से तुरंत भाग गया। भय ने उसे इतना डरा दिया था कि वह अपनी दादी के पास रुकने की हिम्मत नहीं जुटा सका। जानकी देवी लड़खड़ाते हुए उठी और अपनी खटिया पर जाकर बैठ गई। उनके शरीर पर चोटों के निशान और मन में गहरा दर्द था। अब उनका दिन केवल आंगन में या खटिया पर बिताना था। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात, उन्हें घर के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। जानकी देवी अक्सर मक्खियों को उड़ाते हुए अपने अतीत को याद करती थी। जब यह घर उनकी ममता और प्रेम से भरा हुआ था, वही घर जो कभी उनका संसार था, अब उनके लिए जेल बन चुका था। उनका बेटा सुमित, जो अपने पिता द्वारा बनाई गई दुकान चला रहा था, दिन में कई बार उनके पास से गुजरता, लेकिन उसने कभी रुककर अपनी मां से उनका हालचाल नहीं पूछा। निर्मला का व्यवहार अजीब था। जब जानकी देवी की बेटियां घर आती तो वह अचानक विनम्र और सेवा भाव से भरी महिला बन जाती। वह जानकी देवी की देखभाल करती, उन्हें साफ कपड़े पहना और तरह तरह के व्यंजन परोस। लेकिन जैसे ही बेटियां अपने घर लौटती, निर्मला फिर अपने पुराने स्वरूप में लौट आती। वो दिन रात जानकी देवी से काम करवाती और उन्हें तरह तरह की यातनाएं देती। एक सुबह जब जानकी देवी को पता चला, जानकी देवी ने आंखें बंद करके उस पकौड़े का स्वाद लिया। महीनों बाद उन्हें ऐसा कुछ खाने को मिला था, तभी पीछे से किसी ने उनके बाल पकड़ लिए। जानकी देवी ने घबराकर आंखें खोली तो देखा कि निर्मला गुस्से से तमतमा रही थी। विशाल डर के मारे वहां से भाग गया। निर्मला ने जानकी देवी के बाल पकड़कर उन्हें खाट से नीचे गिरा दिया और चिल्लाई, तुझमें इतनी हिम्मत कैसे हुई बुढ़िया, मेरे बेटे के पकौड़े छीनकर खाने की? अगर बीमार पड़ गई तो इलाज का खर्च कौन उठाएगा? जानकी देवी ने रोते हुए कहा, बहू, मैंने पकौड़ा नहीं खाया, वह तो विशाल ने जबरदस्ती मेरे मुंह में डाल दिया था। निर्मला का गुस्सा किसी तरह शांत होने का नाम नहीं ले रहा था।
उसने जानकी देवी को पीटना शुरू कर दिया। चिल्लाते हुए वह बोली, तू कब से मेरे सिर पर बोझ बनी हुई है और अब मेरे बनाए हुए नियम भी तोड़ने लगी है। आज तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा। जानकी देवी को फटकार और पीटती रही। उनके दर्द से निकली कराहों की आवाजें भी उसे रोक नहीं पाई। जब निर्मला का गुस्सा शांत हुआ तो उसने कहा, आज पूरे दिन तुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा। अब भुगत और याद कर कि पकोद्धे का स्वाद कैसा होता है। जानकी देवी जमीन पर पड़ी रही। उनका शरीर दर्द से कांप रहा था। निर्मला की मार से जानकी देवी घंटों तक जमीन पर बेसुध पड़ी रही। उनका कमजोर शरीर इस अत्याचार को सहन करने में असमर्थ हो चुका था। करीब 1 घंटे बाद उनका पोता विशाल डरते डरते उनके पास आया। उसकी मासूमियत ने उसे हिम्मत दी कि वह अपनी दादी को पानी पिला सके। उसने उन्हें हल्के से उठाया और पानी पिलाया। जब जानकी देवी को होश आया तो उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, तू ठीक तो है बेटा? लेकिन डर के कारण विशाल वहां से तुरंत भाग गया। भय ने उसे इतना डरा दिया था कि वह अपनी दादी के पास रुकने की हिम्मत नहीं जुटा सका। जानकी देवी लड़खड़ाते हुए उठी और अपनी खटिया पर जाकर बैठ गई। उनके शरीर पर चोटों के निशान और मन में गहरा दर्द था। अब उनका दिन केवल आंगन में या खटिया पर बिताना था, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात। उन्हें घर के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। जानकी देवी अक्सर मक्खियों को उड़ाते हुए अपने अतीत को याद करती थी, जब यह घर उनकी ममता और प्रेम से भरा हुआ था। वही घर जो कभी उनका संसार था, अब उनके लिए जेल बन चुका था। उनका बेटा सुमित, जो अपने पिता द्वारा बनाई गई दुकान चला रहा था, दिन में कई बार उनके पास से गुजरता, लेकिन उसने कभी रुककर अपनी मां से उनका हालचाल नहीं पूछा। निर्मला का व्यवहार अजीब था। जब जानकी देवी की बेटियां घर आती तो वो अचानक विनम्र और सेवा भाव से भरी महिला बन जाती। वह जानकी देवी की देखभाल करती, उन्हें साफ कपड़े पहना और तरह तरह के व्यंजन परोस। लेकिन जैसे ही बेटियां अपने घर लौटती, निर्मला फिर अपने पुराने स्वरूप में लौट आती। वो दिन रात जानकी देवी से काम करवाती और उन्हें तरह तरह की यातनाएं देती। एक सुबह जब जानकी देवी को पता चला उनकी छोटी बेटी निष्ठा और बड़ी बेटी मशय में माया आने वाली हैं, तो उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने सोचा, चलो 1 साल बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, बेटियों के आने से शायद थोड़ी राहत मिल जाएगी। दूसरी ओर निर्मला गुस्से में बड़बड़ा रही थी। इन लोगों को और कोई काम नहीं है जो बार बार मुंह उठाकर चली आती हैं। अब इनके साथ इस बुढ़िया की भी सेवा करो। अगर मेरा बस चलता तो इस बुढ़िया को कहीं भेज देती। ना घर की है ना घाट की, बस सबकी दुश्मन बनी बैठी है। निष्ठा का आने का समय शाम का था, लेकिन वह अचानक दोपहर में ही पहुंच गई। उसने अपने भैया भाभी को पहले से कोई खबर नहीं दी थी। उसका उद्देश्य सभी को चौंका था। जैसे ही निष्ठा ने घर में कदम रखा, उसने अपनी मां को आंगन में खटिया पर लेटा देखा। उनकी दुर्दशा देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह तुरंत अपनी मां के पास गई और उनके हाथ पकड़कर धीरे से बोली, मां, आप कैसी हैं? जानकी देवी ने अपनी बेटी को देखा, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। माहौल को हल्का करने के लिए निष्ठा मुस्कुराते हुए बोली, ओहो, मैं तो बताना ही भूल गई, कल दीदी भी आ रही हैं। निर्मला ने चौंक हुए पूछा, अरे वो क्यों? निष्ठा ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा ने जो संपत्ति हमारे नाम पर रखी थी, हम चाहते हैं कि वह सब भैया के नाम कर दी जाए। आखिरकार पापा की जिम्मेदारी उन्होंने ही संभाली है और मां की देखभाल भी वही कर रहे हैं। निष्ठा की बात सुनकर निर्मला के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, चलो इस बुढ़िया को पालने का कुछ तो फल मिल रहा है, अब सारी संपत्ति हमारे नाम हो जाएगी। निर्मला ने मन ही मन निष्ठा को धन्यवाद दिया और उसे अपने जाल में फंसाने की योजना बनाने लगी। जानकी देवी ने निष्ठा की बात सुनी और भीतर ही भीतर बेहद आहत हुई। उन्होंने सोचा, मेरी भोली बेटियां, काश वे मेरी आंखों में झांक कर मेरा दर्द समझ पाती। काश वे अपने भैया भाभी का असली चेहरा देख पाती। मैं तो चुप हूं, लेकिन अगर अब भी कुछ नहीं कहा तो सब कुछ गलत हो जाएगा। जानकी देवी का मन इस बात पर उलझा था कि उन्हें सच बताना चाहिए या नहीं। उन्होंने ठान लिया कि वह निष्ठा को सब कुछ बता देंगी, लेकिन फिर ख्याल आया, अगर मेरी वजह से बेटियों की जिंदगी में कोई मुसीबत आई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। यह सोचकर उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। रात को जब सब सो रहे थे, निर्मला दबे पांव आई और जानकी देवी को जगाकर बाहर चलने को कहा। डरते डरते जानकी देवी उसके पीछे चल पड़ी। निर्मला उन्हें रसोई में ले गई और वहां पहुंचते ही उनकी कमर पर जोर से बेलन मारते हुए बोली, बहुत आराम फरमा रही हो बुढ़िया, अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो याद रखना तुम्हारे साथ क्या होगा।
यह मार पिछली बार की तुलना में ज्यादा दर्दनाक होगी। निर्मला की आंखों में क्रोध भरा हुआ था। उसने कहा, एक बार तुम्हारी बेटी अपने हिस्से की संपत्ति छोड़ दे तो मुझे यह नाटक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जानकी देवी ने हाथ जोड़कर कहा, बहू मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस मुझे मत मारो। उनकी आवाज में दर्द और बेबसी थी। इस घटना के बाद जानकी देवी ने अपने दिल का दर्द भीतर ही दबा लिया। अपनी बेटियों से कुछ नहीं कह पाई। अगले दिन उनकी छोटी बेटी माया भी घर आ गई। निर्मला के चेहरे पर एक अजीब सी प्रसन्नता थी। यह पहली बार था जब बहनों के आने पर वह इतनी खुश दिखाई दे रही थी। लेकिन जानकी देवी जानती थी कि यह खुशी नकली है। उन्हें एहसास था कि माया के जाने के बाद निर्मला उनके साथ और भी क्रूरता से पेश आएगी। फिर भी वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। खाना खाने के बाद माया ने कहा, भैया हमने वकील से कागजात तैयार करवा लिए हैं, वह कल उन्हें लेकर आएंगे। यह सुनते ही जानकी देवी से रहा नहीं गया। कांपती हुई आवाज में उन्होंने कहा, भाई हाँ बेटा, यह सब करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पापा ने जो भी किया सोच समझकर ही किया होगा। उनकी बात सुनते ही सुमित और निर्मला ने गुस्से से उनकी ओर घूरा। उनकी आंखों से साफ झलक रहा था कि उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। तभी निष्ठा ने बीच में कहा, माँ पापा ने निष्ठा पापा ने हम तीनों को हमेशा बराबर का प्यार दिया। उन्होंने जो भी किया हमारे लिए ही किया। लेकिन अब जब हम अपने घरों में खुश हैं तो इन चीजों की हमें जरूरत नहीं भैया। और भाभी ही इन सब के असली हकदार हैं। आखिरकार पापा की सारी जिम्मेदारियां भैया ने ही संभाली हैं और अब आपकी देखभाल भी वही कर रहे हैं। निष्ठा की बात सुनकर सुमित और निर्मला के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वे दोनों मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। निर्मला ने सोचा, एक बार यह बहनें अपनी संपत्ति छोड़ दें तो मैं इन्हें हमेशा के लिए इस घर से दूर कर दूंगी। सुबह निष्ठा और माया ने निर्मला से कहा, उषा वही है भाभी, हम मां के लिए बाजार से कुछ सामान लेने जा रहे हैं, पता नहीं फिर कब आना होगा, इसीलिए इस बार मां के लिए पूरी व्यवस्था करके जाएंगे। और हाँ, 1 घंटे में हम वकील को लेकर भी लौटेंगे। यह सुनकर निर्मला के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, इन बहनों से जल्द कागजों पर हस्ताक्षर करवा लूं ताकि यह घर पूरी तरह से हमारा हो जाए। जैसे ही दोनों बहनें घर से बाहर गईं, निर्मला ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसने अपना गुस्सा जानकी देवी पर निकालना शुरू कर दिया। निर्मला उनके पास गई, अपने हाथ में पनीर का एक टुकड़ा लिया और व्यंग्यात्मक स्वर में बोली, ले बुढ़िया, तुझे पनीर के पकौड़े खाने का बहुत शौक है ना? देख कितना बड़ा पनीर का टुकड़ा लाई हूं, खा ले। इसके बाद उसने उस पनीर के टुकड़े पर ढेर सारी लाल मिर्च पाउडर डाल दी और क्रोधित होकर बोली, अब खाए इसे। जानकी देवी ने हुए कहा, बहू इतनी मिर्च मैं नहीं खा सकती, मेरी बेटियां भी यहां नहीं हैं जो मुझे बचा लेंगी। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया, बहू एक बार तूने मुझे जबरदस्ती खराब खाना खिलाया था जिससे मैं 15 दिन तक बीमार रही। अब इतनी मिर्च से मैं मर जाऊंगी। अगर मर गई तो भी चलेगा, लेकिन अगर बच गई तो बहुत तड़पू। बहू ऐसा अन्याय मत करो। अगर तुम्हें मुझसे इतना कष्ट है तो मुझे जहर लाकर दे दो, मैं खाकर हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन ऐसे रोज मुझ पर अत्याचार मत करो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? निर्मला ने क्रोधित होकर कहा, जहर देने की हिम्मत होती तो कब की दे देती, लेकिन मैं जेल नहीं जाना चाहती, इसलिए जितने दिन तू जिंदा है तेरा ऐसा हाल करूंगी कि तू खुद मरने की दुआ मांगेगी। इसके बाद उसने पनीर का टुकड़ा जबरदस्ती जानकी देवी के मुंह में ठूंस की कोशिश की। तभी पीछे से निष्ठा और माया ने आकर निर्मला को जोर से धक्का दिया। पनीर का टुकड़ा दूर जा गिरा। माया ने निर्मला को जोर से माछा मारा और गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां के साथ ऐसा सलूक करने की? निर्मला यह देखकर हैरान रह गई। उसने गुस्से में कहा, यह क्या कर रही हो माया? मैं तुम्हारी भाभी हूं, मुझ पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माया ने सख्त लहजे में जवाब दिया, भाभी, जो तुमने मेरी मां के साथ किया उस किया उसके सामने यह कुछ भी नहीं है। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कोई भी सजा कम है। तभी सुमित वहां आ गया। उसने देखा कि माया अपनी भाभी को डांट रही है। निर्मला ने तुरंत रोने का नाटक करते हुए कहा, देजी, आज यह बहनें छोटी होकर अपनी भाभी पर हाथ उठा रही हैं। मैंने इनकी कितनी देखभाल की, लेकिन आज यह मुझे मार रही हैं। सुमित ने गुस्से में माया से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? तुम लोग यहां क्या करने आई हो? माया ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हम अपनी मां के सम्मान के लिए यहां आए हैं। सुमित ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा, हाय घर
बड़ा क्या ही बनी है और यहां अब सिर्फ मेरा और निर्मला का हुक्म चलेगा। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो अपनी मां को अपने साथ ले जाओ। और हां, मुझे पता है कि तुम लोग वकील के साथ मेरी दुकान पर गई थी। तुमने अपना हिस्सा मेरे नाम कर दिया है। अब मुझे तुम्हारी किसी चापलूसी की जरूरत नहीं। यह सुनकर निष्ठा और माया हंस पड़ी। निष्ठा ने कहा, भाई आपको लगता है कि हमने अपना हिस्सा तुम्हारे नाम कर दिया है। असल में हम वकील के साथ इसलिए गए थे ताकि तुम्हारे और भाभी के खिलाफ अपनी योजना को सफल बना सकें। हमें पता था कि तुम दोनों चालाकी करोगे, इसलिए हमने तुम्हारे सामने ऐसा दिखावा किया। सुमित और निर्मला के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। निष्ठा ने कहा, भाभी आपको याद है वह दिन जब विशाल ने मां को पकौड़ा खिलाया था? उसी दिन मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। उसी समय मुझे समझ में आ गया था कि आप मां के साथ कितना बुरा व्यवहार करती हैं। उस समय मैंने माया दीदी को फोन किया और यह योजना बनाई कि आपको सबक सिखाया जाए। निर्मला ने घबराते हुए पूछा, यह क्या योजना है? तुम लोग यहां क्या करने आए हो? निष्ठा ने गंभीर स्वर में कहा, भाभी हम चाहते तो उसी दिन यहां आकर आपको बेनकाब कर देते, लेकिन इसमें उतना मजा नहीं आता। अब आपकी असलियत सभी को पता चलेगी। निष्ठा ने अपनी जेब से फोन निकालते हुए कहा, वो दिन जब आपने मां को मारा था, उस समय मेरे फोन में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था और आज आपके किए गए अत्याचार का वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। यह दोनों सबूत आपको और भैया को जेल भिजवाने के लिए काफी हैं। माया ने आगे कहा, जब मैं और दीदी बाजार गए थे तब हमने घर के एक कोने में एक छोटा सा कैमरा लगा दिया था। हमें पता था कि जैसे ही हम जाएंगे आप मां के साथ दुर्व्यवहार करेंगी, और वही हुआ जैसा हमने सोचा था। अब सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। अपनी बेटियों की बातें सुनकर जानकी देवी की आंखों में आंसू आ गए। कांपती हुई आवाज में उन्होंने पूछा, क्या सच में अब कोई मुझ पर हाथ नहीं उठाएगा? निष्ठा ने उनकी ओर प्यार से देखा और कहा, नहीं मां, अब कोई आपको छू भी नहीं सकता। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे जो वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। जानकी दे ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जानती हो बेटा, जब वह मुझे मारती थी तो मैं 2 दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाती थी। कभी कभी तो दर्द इतना बढ़ जाता था कि उल्टियां होने लगती थी। माया की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, मां आपने हमें पहले यह सब क्यों नहीं बताया? आप इतने अत्याचार सहती रहीं और चुप रहीं। जानकी देवी ने धीरे धीरे कहा, बेटा मुझे डर लगता था। मुझे लगता था कि अगर मैंने कुछ कहा तो वे मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, और अगर मुझे उन्होंने घर से निकाल दिया तो मैं कहां जाती? मैं तुम्हारे ससुराल जाकर तुम्हारी जिंदगी में बोझ नहीं बनना चाहती थी। कांपती हुई आवाज में जानकी देवी ने कहा, मैं तो फिर भी सह लेती थी, लेकिन उस दिन जब तुम्हारे भाई ने मुझे मारा तो मुझे अपनी हड्डियों चटकने की आवाज सुनाई दी। ने लोहे की बाल्टी से मेरे सिर पर मारा था। मुझे लगा उस दिन मैं मर जाऊंगी। अपनी मां की बातें सुनकर दोनों बहनों की आंखें गुस्से और दुख से भर गईं। निष्ठा ने कहा, मां, अब आपकी हर चोट का हिसाब होगा। हम इन दोनों को ऐसी सजा दिलवाएं कि कोई और बेटा या बहू अपनी बूढ़ी मां के साथ ऐसा करने की सोच भी नहीं सके। माया ने निर्मला और सुमित की ओर घूरते हुए कहा, तुम दोनों ने जो किया है उसके लिए जेल जाना ही होगा। अब तुम अपने कर्मों का परिणाम भुगतो। निर्मला और सुमित के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। निर्मला तुरंत निष्ठा के पैरों पर गिर पड़ी और रोते हुए कहने लगी, दीदी हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। यह सब हमारे लालच और गुस्से के कारण हुआ। हम वादा करते हैं कि अब से मां के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। बस हमें जेल मत भेजो। लेकिन माया ने सख्त स्वर में जवाब दिया, भाभी जब आप मां को पीटती थी तब क्या आपको यह ख्याल आया था कि आप कितनी बड़ी गलती कर रही हैं? मां की हर चीख और आह आपके कानों में गूंजी होगी, लेकिन फिर भी आपने उन पर अत्याचार किया। अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। निष्ठा ने दरवाजा खोला तो देखा पुलिस खड़ी थी। उसने पुलिस को अंदर बुलाया और कहा, यही वे लोग हैं जिन्होंने हमारी मां को प्रताड़ित किया। हमारे पास उनके खिलाफ सबूत भी हैं। पुलिस ने निर्मला और सुमित को हिरासत में ले लिया। निर्मला गुस्से और डर से चिल्लाते हुए बोली, दीदी हमें माफ कर दो। हम वादा करते हैं कि अब से मां का ध्यान रखेंगे। कृपया हमें जेल मत भेजो। लेकिन निष्ठा ने सख्त लहजे में जवाब दिया, अब बहुत देर हो चुकी है। आपको अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। पुलिस के जाने के बाद जानकी देवी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी बेटियों की ओर देखा और कांपती हुई आवाज में पूछा, बेटा क्या अब सच में कोई मुझ पर हाथ नहीं उठाएगा? निष्ठा ने उनकी ओर प्यार से देखा और कहा, नहीं मां, अब आपको कोई छू भी नहीं सकता। अब आप इस घर में सम्मान और सुकून के साथ रहेंगी।
जानकी देवी ने रोते हुए कहा, जानती हो बेटा, जब वे मुझे मारते थे तो मैं पूरी रात दर्द से तड़पती रहती थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊंगी। माया ने अपनी मां को गले लगाते हुए कहा, अपीपा मारा रहना बन की मां, अब आपको कोई दर्द नहीं सहना पड़ेगा। हम आपके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। निष्ठा और माया ने अपनी मां के लिए तुरंत एक सहायिका नियुक्त कर दी, जो हर समय उनकी देखभाल कर सके। उन्होंने यह भी तय किया कि वे हफ्ते में कम से कम 2 बार अपनी मां से मिलने आएंगी। निर्मला और सुमित को जेल की सजा हो गई। वहां उन्होंने अपने किए हुए अन्याय और अपराधों के लिए पश्चाताप किया। लेकिन जब वे अपनी सजा पूरी करके घर लौटे और मां से माफी मांगने आए, तो जानकी देवी ने दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने खड़े शब्दों में कहा, तो आया है, तुम दोनों के लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है। मेरे लिए मेरा बेटा और बहू अब मर चुके हैं। अब जानकी देवी अपने घर में शांति और सम्मान के साथ रहने लगी। उनकी बेटियां और दामाद उनका बहुत ख्याल रखते थे। उनकी जिंदगी में अब कोई डर या पीड़ा नहीं बची थी। मित्रों, इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि माता पिता हमारे जीवन का आधार होते हैं। उनके साथ किया गया हर अच्छा या बुरा व्यवहार हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने माता पिता का आदर करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। जानकी देवी की यह कहानी केवल एक उदाहरण है। यह हमें यह याद करेंगे दिलाती है कि माता पिता के साथ किया गया हर आचरण ईश्वर के सामने जाता है। उनके साथ अच्छा व्यवहार करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। अपने माता पिता का आदर करें, उनकी सेवा करें और उनके जीवन को खुशहाल बनाएं। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, आगे की कहानी में आपको जानने को मिलेगा एक ऐसा अनमोल संदेश जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। प्रिय दर्शकों, यह 3 बातें जीवन भर गांठ में बांध कर रखना। किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। सेठ की कहानी स्नान के 10 लाभ जान ले, इससे निर्धनता कभी पास नहीं आएगी। स्नान कब और किस प्रकार करना चाहिए? स्नान करने के 10 मुख्य लाभ क्या हैं? निर्धनता का एक कारण स्नान की कमी भी हो सकता है। मनुष्य को कब और कैसे स्नान करना चाहिए और स्नान करने से जीवन में कौन कौन सी समस्याएं दूर होती हैं? क्या स्नान ना करने से ईश्वर अप्रसार के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यानपूर्वक समझें। किसी नगर में एक अत्यंत संपन्न व्यापारी निवास करता था। उस व्यापारी की 3 बेटियां थीं। वह अपनी बेटियों से अत्यधिक प्रेम करता था। उसने उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधा दी थी। उनके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। बेटियों की कोई भी इच्छा होते ही व्यापारी उसे पूरी कर देता था। अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण उनकी बेटियों में उत्साह का स्वभाव आ गया। यह भी कहा गया है कि माता पिता का अत्यधिक लाड़ प्यार अक्सर संतान को बिगाड़ देता है। आवश्यकता से अधिक दुलार में पली बड़ी संतान में नैतिकता की कमी होती है और संस्कारों के अभाव में वे सदाचार के मार्ग से भटक जाते हैं। व्यापारी की तीनों बेटियां देखने में अत्यंत सुंदर थीं, लेकिन स्वभाव और कर्म से वे बिल्कुल विपरीत थीं। अत्यधिक लाड़ प्यार के चलते वे अपनी मनमानी करती थीं। उन्हें यह विश्वास था कि उनका पिता उन्हें कभी डांटे नहीं। जब वे बड़ी हुईं तो पिता ने उन्हें नैतिकता और संस्कारों का पाठ पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बेटियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। यह कहा जाता है कि सिखाने और समझाने की एक निश्चित आयु होती है। यदि उस समय में उन्हें शिक्षा और अनुशासन ना मिले तो बड़े होने पर वे उन बातों को कभी स्वीकार नहीं करते। जैसा उन्होंने बचपन में सीखा होता है वही उनके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। ऐसे माता पिता को बच्चों का शत्रु कहा गया है जो अपनी संतानों को उत्तम संस्कार और शिक्षा प्रदान नहीं करते। ऐसे माता पिता से संतान को केवल दुख ही प्राप्त होता है। चाणक्य ने भी कहा है कि जिन मनुष्यों में ज्ञान, पुण्य, कर्म, धर्म और उत्कृष्टता नहीं होती, वे धरती पर मानव रूप में केवल बोझ होते हैं। इसी प्रकार व्यापारी की बेटियां भी अपने अमीर घरों में जाकर अपने अशिष्ट व्यवहार के कारण अपने ससुराल वालों को परेशान करने लगी। उनके अनुचित आचरण और नियमहीन जीवन शैली के कारण उनके ससुराल वाले उनसे दुखी हो गए। उन तीनों बहुओं ने अपनी सासों की बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। सास जब भी उन्हें सुबह जल्दी उठने को कहती, वे गुस्से में उन पर चिल्ला पड़ती। ना तो उनमें सास, ससुर और पति के प्रति सम्मान का भाव था और ना ही उनके व्यवहार में कोई शालीनता।
उनके असभ्य आचरण के कारण घर में अक्सर कलह होने लगा। धीरे धीरे उनके इन अवगुणों का असर परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ने लगा। व्यापार में लगातार घाटा होने लगा और जिस काम में पैसा लगाया जाता वह असफल हो जाता। जब उनके पास धन समाप्त हो गया तो उन्होंने उधार लेकर निवेश किया, लेकिन फिर भी केवल हानि ही हुई। धीरे धीरे वे पूरी तरह कर्ज में डूब गए और सड़क पर आ गए। उनके सारे व्यापारिक उपक्रम बंद हो गए। घर में झगड़े और तनाव बढ़ने लगे। पतियों पर इतना कर्ज चढ़ गया कि घर और जमीन बेचकर उसे चुकाना पड़ा। अंततः उनके पास कुछ भी नहीं बचा और वे एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। हालांकि वे तीनों बहनें गरीबी का जीवन स्वीकार करने को तैयार नहीं थीं। हमेशा ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं में रही वे बहनें झोपड़ी में रहकर अपमानित महसूस करती थीं। एक दिन उन्होंने अपने ससुराल वालों से लड़ाई झगड़ा किया और अपने पिता के घर लौट आई। वहां आकर वे फिर से आरामदायक और विलासितापूर्ण जीवन जीने लगी। उनके पिता ने उन्हें पहले कभी अनुशासन नहीं सिखाया था और अब भी वे उन्हें कुछ नहीं समझा पाए। उनकी इस मनमानी के कारण सेठ के घर से भी लक्ष्मी का वास धीरे धीरे समाप्त होने लगा। व्यापार में घाटा होने लगा और आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। सेठ अत्यंत दुखी रहने लगे, लेकिन उनकी बेटियों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। सेठ ने भी कर्ज लिया, लेकिन बेटियों के खर्चों में कोई कमी नहीं आई। इस दौरान माता लक्ष्मी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, इन कन्याओं की के अनुचित आचरण के कारण मैंने 4 घरों से विदा ली है, लेकिन इनका स्वभाव अभी भी नहीं बदला। यह जिस घर में जाती हैं वहां दरिद्रता फैल जाती है। सेठ को इस बात का आभास भी नहीं है कि इनकी हरकतों के कारण यह गरीबी आई है। कृपया उन्हें सच्चाई का बोध कराएं। भगवान साधु का रूप धारण कर सेठ के घर पहुंचे। दरवाजे पर खड़े होकर साधु ने भिक्षा मांगी। तीनों बेटियों ने साधु को देखा, लेकिन उन्हें भिक्षा देने की बजाय वे चारपाई पर बैठ बैठी बातें करती रहीं। थोड़ी देर बाद सेठ आया और साधु को देखकर उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। सेठ ने साधु को अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया। सेठ ने कहा, हे साधु महाराज, कुछ समय पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। लाखों का व्यापार होता था, लेकिन अब सब बर्बाद हो गया है। मेरी बेटियों के ससुराल वाले भी गरीब हो गए हैं। उनकी सारी संपत्ति बिक चुकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह सब अचानक कैसे हो गया। भगवान साधु के रूप में मुस्कुराए और बोले, सेठ, तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों के ससुराल में दरिद्रता का कारण तुम्हारी यही तीनों बेटियां हैं। इनकी अनुशासनहीनता और आलस्य ने देवताओं को अप्रसार होती हैं। भोजन के बाद स्नान करती हैं और कभी पूजा अर्चना नहीं करती। इनके रहन सहन के कारण घर का माहौल दूषित हो गया है। इनके अपवित्र आचरण के कारण रोग, शोक और दरिद्रता छा गई है। सेठ ने पूछा, हे साधु महाराज, हम अपनी स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं? साधु ने कहा, सेठ, यदि तुम्हारी बेटियां मेरी बातों का पालन करें तो वे पुनः समृद्ध हो सकती हैं। मैं तुम्हें स्नान से संबंधित कुछ बातें बता रहा हूं। इन्हें ध्यानपूर्वक सुनो और याद कर लो। स्नान 4 प्रकार के होते हैं: देव स्नान, आर्ष स्नान, मनुष्य स्नान और पिशाच स्नान। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान ब्रह्म स्नान कहलाता है। यह रात्रि के अंतिम प्रहर में किया जाता है और इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह बुद्धि को तेजस्वी और सात्विक बनाता है। इस समय स्नान करने से मन शुद्ध होता है और पूजा पाठ व बड़ों की सेवा सत्कार की ओर प्रेरित होता है। देवताओं की कृपा से सुख, शांति और धन वैभव बना रहता है। व्यक्ति पूरे दिन ऊर्जा से भरपूर और स्वस्थ अपनी खोई हुई संपत्ति और वैभव पुनः प्राप्त कर लिया। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में नियम और अनुशासन बनाए रखना चाहिए। ऐसा करने से सुख, शांति और धन की वृद्धि होती है। प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि यह कथा और ज्ञानवर्धक बातें आपको अवश्य पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ प्रेरणा मिली होगी। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अपना और अपने माता पिता का और अपने घर परिवार वालों का ख्याल रखें। राधा स्वामी जी।